आज थायराइड की मैं ऑलरेडी थायराइड टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किए हुए थे, तो आज फिर मेरे माइंड में आया कि थायराइड के ऊपर ही बात करें। हामला ख़वातीन एक ऐसा सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आता है और उनमें थायराइड डिसफंक्शन चल रहा होता है और फिर हम उसको ट्रीट भी करते हैं। उसको ट्रीट करना ज़रूरी भी होता है। थायराइड हाइपो है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी और माँ और बच्चे पे हो सकती हैं। अगर हाइपरथायराइडिज़्म है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो वन बाय वन मैं कवर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ मैं फिर अपने पुराने माहौल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, अपने चैनल और आपके चैनल एंडो टॉक विद डॉक्टर अमान में। आज थायराइड की मैं ऑलरेडी थायराइड टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किए हुए थे, तो आज फिर मेरे माइंड में आया कि थायराइड के ऊपर ही बात करें। हामला ख़वातीन एक ऐसा सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आता है और उनमें थायराइड डिसफंक्शन चल रहा होता है और फिर हम उसको ट्रीट भी करते हैं। उसको ट्रीट करना ज़रूरी भी होता है। थायराइड हाइपो है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी और माँ और बच्चे पे हो सकती हैं। अगर हाइपरथायराइडिज़्म है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो वन बाय वन मैं कवर करूँगा। आज बड़ा बेसिक सी मैं टॉपिक करना चाह रहा था कि हमल के अंदर ख़वातीन को क्या हर हामला खातून को अपना थायराइड का टेस्ट करवा के देखना चाहिए, या अगर हर एक को नहीं करवाना चाहिए तो किन ख़वातीन को करवाना चाहिए। तो ये आज मैं छोटा सा टॉपिक एक कवर करने लगा था। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग यानी कि हर प्रेग्नेंट औरत को अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक करवाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। किन ख़वातीन को अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर चेक करवाना चाहिए जब उनको पता चले कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ पे ग़िज़ा में आयोडीन की कमी पाई जाती है, उनको अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए जब उन्हें पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके अलावा जिनको अलामतें हैं थायराइड, अगर हाइपोथायराइडिज़्म लेट्स सपोज आप ले लो, तो हाइपोथायराइडिज़्म की क्या क्या अलामतें हो सकती हैं कि पेशेंट जो है उसका नींद बहुत ज़्यादा आती है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, जिस्म पे स्वेलिंग रहती है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कब्ज़ रहती है, दिमाग सोया सोया रहता है, बंदा अलर्ट नहीं रहता है, पीरियड्स में प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा ख़राबी चल रही थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे इसके हाइपोथायराइडिज़्म का ही अगर आप ले लेना तो बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसी जो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या बिफोर प्रेगनेंसी ऐसे सिम्टम्स थे, उनको अपना आप स्क्रीन करना चाहिए। ऐसी हामला ख़वातीन जिनकी फैमिली के अंदर थायराइड की डिजीज़ मौजूद हैं, चाहे हाइपो चाहे हाइपर, वो जब प्रेग्नेंट हो उनको ज़रूर अपना स्क्रीन करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको अपने थायराइड का टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, सिर्फ सीरम TSH आपने करवाना है। ऐसी ख़वातीन जो 30+ हैं, प्रेगनेंसी है, वो अपना सीरम TSH ज़रूर स्क्रीन कर लें। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का शिकार हैं पहले से, उनको अपना TSH का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हों। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कभी भी उनको सर के हिस्से में या गर्दन के हिस्से में कभी भी शुआएँ लगी हैं किसी भी इलनेस की वजह से, उनको ज़रूर अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हों। जिनको गिलर्ड है या जिनको थायराइड स्वेलिंग अपनी महसूस होती है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों साइड्स पर एक जैसी सिमेट्रिकल स्वेलिंग भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ जो वो ज़्यादा फील हो रहा है स्वेलिंग, दूसरी तरफ नहीं फील हो रही, या हाथ लगाएं तो मल्टीपल गिल्टियाँ महसूस होती हैं और आप ऊपर हाथ लगा के अगर थूक निकलें और वो गिल्टियाँ, वो आपकी जो स्वेलिंग है वो मूव करती है, तो ये शो करती है कि वो ये थायराइड की स्वेलिंग है। जिनको थायराइड की स्वेलिंग पहले से चल रही है या गिलर मौजूद है, उनको अपना TSH का टेस्ट प्रेगनेंसी में ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो ऑलरेडी 2 से 3 मरतबा बच्चे डिलीवर कर चुकी हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ उनकी पहले हो चुकी हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए अपनी सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी में, या जो तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है उनको या उसमें उनको ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। जिन ख़वातीन के मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हैं, मल्टीपल मिसकैरेजेस के बाद अब वो दोबारा कंसीव किया, उन्होंने अगर नहीं पहले स्क्रीन करवाया या उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने, उनको अपना थायराइड का टेस्ट TSH ज़रूर करवा के देख लेना चाहिए। जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, जिनका वेट आप कहेंगे कि BMI आपका डॉक्टर एक आपको कैलकुलेट करके देता है, और कोई भी
पेशेंट अपना बीएमआई खुद भी कैलकुलेट कर सकता है। उसके फार्मूलाज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं। आपने अपना किलोग्राम में वेट डालना है और अपनी मीटर्स के अंदर अपनी हाइट डालनी है, तो वो आपका बीएमआई कैलकुलेट करके आपको पकड़ा देता है। जिन औरतों का बीएमआई 40 से ऊपर है उनको अपना ज़रूर स्क्रीन करवा लेना चाहिए थायराइड का टेस्ट प्रेगनेंसी के अंदर। और ये मोटी मोटी सी वो अलामतें हैं जिनके अंदर आपको प्रेग्नेंट खातून को अपना TSH टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई दवाइयाँ ले रही हैं, जैसे अमायोड्रॉन दिल के लिए एक दवाई है, वो बहुत कॉमनली दी जाती है, ऐसी खातून प्रेग्नेंट हो जाए उसको अपना TSH ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। जो लिथियम एक एंटीसाइकोटिक के तौर पे यूज़ होता है, नफ्सियात के डॉक्टर्स अमूमन दे रहे होते हैं, वो जो ले रहा है वो ज़रूर करे, अपने TSH का टेस्ट करवाए। ऐसे पेशेंट जिन्होंने माजी करीब के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीनेटेड कंट्रास्ट एजेंट्स लिए हैं, कोई MRI करवाया है कंट्रास्ट के साथ या कोई CT करवाया है कंट्रास्ट के साथ, उनको प्रेगनेंसी जब मालूम पता चले तो वो अपना TSH ज़रूर स्क्रीन करवाएं। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी थी कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनको अपना TSH का टेस्ट प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जो है वो चेक करवा लेना चाहिए। होपफुली आम जो मेरी बहनें प्रेगनेंसी मतलब रिप्रोडक्टिव ईयर्स की हैं, जिनका प्रेगनेंसी हो सकती है, फैमिली प्लान कर रही हैं, उनको ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, कि वो डिसाइड कर सकें, वीडियो देख के अपने आप को एजुकेट कर सकें कि क्या मुझे अपना TSH का टेस्ट करवा के अपना थायराइड स्टेटस पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगली वीडियोज़ में आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगा कि हाइपोथायराइडिज्म के क्या नुकसान आते हैं प्रेग्नेंट औरत को और उसके बच्चे को, हाइपरथायराइडिज्म के क्या नुकसान आते हैं औरत को और बच्चे को। तो इस तरह डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक हम इस तरह चलते जाएंगे। उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगा होगा, मज़ा आया होगा। मैंने जल्दी जल्दी बताया है कि ताकि कंसाइज रहे वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।